लखनऊ अम्बेडकर जयंती के अवसर पर बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष अम्बेडकर महासभा लालजी निर्मल द्वारा कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अस्थियों को ऐशबाग स्थित स्मारक से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने संबंधी दिए गए बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बिच्छू बनते विनाचार्य ने नाराजगी जताई। आज बिच्छू बनते विनाचार्य अम्बेडकर महासभा पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अस्थि कलश के दर्शन किए। इस दौरान महासभा के कुछ लोगों द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उन्होंने दर्शन किया और अपनी बात रखी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बनते विनाचार्य ने कहा कि लालजी निर्मल के बयान से समाज के लोगों में भारी नाराजगी है और उन्होंने कहा कि स्मारक को भव्य बनाना ही उद्देश्य है, तो विधानसभा के सामने जहां वर्तमान में अस्थियां रखी गई हैं उसी स्थान को विकसित किया जाए। उन्होंने भी आरोप लगाया कि लालजी निर्मल ने अपने बयान में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिसके लिए उन्हें समाज से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐसे बयान देने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। यहाँ के जो है उन्होंने बयान दिया, जिसके चलते आप दर्शन करने आए थे, क्या है पूरा मामला? लालजी प्रसाद निर्मल आज वो विधान परिषद में एक मेंबर है, तो उनसे कोई पूछे कि विधान परिषद में तुम्हें अंबेडकर जी की बदौलत भेजा गया है, आपका क्या वजूद था, आपको क्या पहचान थी? अगर अंबेडकर साहब ना होते, उनका लिखा संविधान आपको अधिकारी आरक्षण ना देता, तो कौन आपको विधान परिषद में भेजता? और अब विधान परिषद में भेजकर आप ये कानून या इस बात का समाज में अफवाह फैला रहे हो कि यहाँ से जो है अस्थि कलश वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लालजी प्रसाद निर्मल जी, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, अगर ये आपको कुर्सी पर बैठा सकता है तो कुर्सी से आपको उठा भी सकता है। तो आप अम्बेडकर वादियों और बहुजन समाज बुद्धिस्ट उन शोषित पीड़ितों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, माफी मांगे, सरकार माफी मांगे कि उनके नेता ने इतनी बड़ी गलती करी है। और सरकार से अपील हमारी है कि सरकार इसी अम्बेडकर महासभा को विकसित करे, इसका पुण्य बड़ा निर्माण करे, इसी को एक बड़ा भव्य केंद्र बनाए, क्योंकि ये विधानसभा के सामने पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आएंगे और देखें कि विधानसभा के सामने ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का अस्थि कलश रखा हुआ है। उस अस्थि कलश को नमन करे और विधान परिषद में जाके प्रवेश करे, तो शायद हो सकता है कि वो कभी भी विधान परिषद में जाके झूठ नहीं बोलेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। आपको आने से पहले आपको रोका भी किया? प्रशासन देखो लगा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतने सैकड़ों प्रशासन लोग लगे हैं। मैं तो कहूँगा हमारी तो एक संदेश यहाँ पर लेकर आए प्रशासन। देखिए, प्रशासन होता है कि वो बुराई को रोके, वो अराजकता ना फैले इस प्रदेश में या समाज में, या कहीं भी कोई भी किसी तरह का माहौल खराब ना हो। ये तो पर एक पूजा का केंद्र है, अगर मंदिर में कोई जाएगा वहाँ प्रशासन लगेगा क्या? हम मंदिर में जा रहे हैं, अपने आस्था के केंद्र पर जा रहे हैं, वहाँ तो प्रशासन को बाय इज्जत सम्मान से उसको सभी आने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए। पर जैसे हम यहाँ पहुंचे, हमें लगा ताला लगा हुआ था, तो हमने ताला खुलवाया, अभी ताला लगा हुआ। बताइए, तो ये हालात है कि मतलब किस चीज़ का तुम्हें डर है? यानी तुम चाहते क्या हो? मैं तो ये कहूँगा मीडिया के माध्यम से कि मीडिया ये कहे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थि कलश के लिए दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश से कहीं से भी या देश से भी कहीं से भी लोग आ सकते हैं, तो उन्हें कम से कम ये ताला खुला मिलना चाहिए। और जब ताला खुला, हम थोड़े से अंदर गए तो वहाँ पर सफाई भी नहीं थी, मिट्टी के कण पड़े हुए थे। कम से कम मैं पूछना चाह रहा कमेटी के लोगों से, कमेटी के लोग अंबेडकर महासभा में परिसर में साफ सफाई करते या नहीं करते? वो यहाँ पर किस लिए बैठाए गए हैं? तो पूरा ये अंबेडकर महासभा की जो कमेटी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस पवित्र स्थल का संरक्षण अच्छे से करे और लोगों की आस्था की भावना की कदर करे। कहीं से भी कभी भी कोई लोग आ सकता, तो कम से कम उसकी आस्था जो विश्वास लेकर आया वो यहाँ पर अपने कम से कम दर्शन करके वापस लौटे, ऐसा उनके साथ ना किया जाए। लालजी ने क्या बयान क्या दिया था? देखिए, लालजी प्रसाद निर्मल जी ने ये कहा था उस मंच के माध्यम से कि भाई इस बार आप लोगों ने अस्थि कलश के दर्शन यहाँ पे कर लिए, और अगली बार के दर्शन जो होंगे वो ऐशबाग में जो अम्बेडकर स्मारक बन रहा है उसमें अस्थि कलश स्थानांतरण कर दिए जाएंगे, वहां पर किए जाएंगे। तो हमें पूछना चाह रहे हैं कि स्थानांतरण आपको भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि